ओके बेटा, तो शुरू करते हैं। इसके पहले जब हम लोगों ने बेटा निशा, मुस्कान, प्रिंस, बहुत अच्छा, ठीक है। मेरी आवाज तो क्लियर है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो इससे पहले हम लोगों ने गाटरमैन कोच रिएक्शन, रीमन टीमन रिएक्शन, ये सब पढ़ लिया था एल्डिहाइड एंड कीटोन में। अब हम लोग पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जैसा कि आप लोगों को पहले नोटिस आपके व्हाट्सएप पे आपको स्कूल की तरफ से एक नोटिस गया होगा कि आज एग्जाम होना है बच्चों का। तो ओवरऑल जितना केवल सरफेस केमिस्ट्री आपका चैप्टर बचा हुआ था, उसमें उस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं होंगे, बाकी सब चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री में। मैं इस बात को एक बार और समझा दे रहा हूँ आप लोगों को कि बेटा आप लोगों के पास केवल सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर का क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक मैंने उसको पढ़ाया नहीं है। मैंने जितना पढ़ाया है उतने सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने पड़ेंगे। 10 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं होगा। पढ़ना तो पड़ेगा बेटा। तो सर पता किसी ने बताया ही नहीं, इन्फॉर्म ही नहीं किया पहले से सर, याद ही नहीं किया, मतलब जितना पढ़ा था उतना ही, अलग से कुछ याद ही नहीं कर पाए। और एक साथ सब्जेक्ट की टेस्ट है। ऐसा नहीं है बेटा कि आप लोगों को नहीं बताया गया। आप ग्रुप में देखिए, प्रॉपर यहाँ से मैसेज आता है, और मैं अपना ग्रुप दिखा सकता हूँ कि क्लास 12 में गया है मैसेज। है सर, है। हाँ, आपके साथ कोई यहाँ अन्याय नहीं करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। अच्छा, क्या ये सब बोर्ड वगैरह दिख रहा है आप लोगों को? गर्व शर्मा, मुस्कान गुप्ता, यस सर, दिख रहा है। बस 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 हो गया। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा चैप्टर था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पार्ट 1। बहुत ध्यान से सुनना है ये सब बातें। ये बातें आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये लाइव सेशन है। लाइव सेशन का मतलब होता है कि आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो और हम आपको डाउट बता भी सकते हैं। पर रिकॉर्डेड वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होता, जैसा यूट्यूब वगैरह में होता है। वहां पे आपको सुन सकते हो, बोल नहीं सकते हो। देखो, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो सबसे पहला है एडिशन रिएक्शन, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है ऑक्सीडेशन, फोर्थ है कैनिजारो रिएक्शन, हाफ हाइलोफॉर्म रिएक्शन, अगली है एल्डोल कंडेंसेशन। समझने की बात यह है कि बेटा एल्डोल कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट है अपने आप में। कैनिजारो, हाइलोफॉर्म एंड एल्डोल कंडेंसेशन, that's very important reaction for chemical property of aldehyde and ketones. That's clear? एडिशन रिएक्शन। अब ये एडिशन रिएक्शन कैसे होता है जरा देखो, ठीक है। तो इसके एडिशन रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, एडिशन ऑफ अल्कोहल and addition of ammonia and its derivative. मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये बात समझ में आ रही है? इतना हम लोगों को पढ़ना है अभी एडिशन रिएक्शन में। जो बच्चे
प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। सर यूट्यूब से लिख लेते हैं। क्या हुआ बेटा? यूट्यूब से लिख ले। यूट्यूब से लिख लेते हो, बढ़िया, बहुत अच्छा। पर आज का तो मुझे नहीं पता है कि यूट्यूब में जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि ये नया सिस्टम लगा हुआ है। आज के बाद ही पता चल पाएगा कि रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है। जब जे तो तब इसलिए लिख गलती दे। ना करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आज ले लो, कल से मत लेना, है ना? चलिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, कैसे? HCN। एक होता है बेटा साइनाइड, एक होता है आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड क्या होता है? ये NC, ये क्या हुआ? आइसोसाइनाइड। और साइनाइड क्या होता है बेटा? CN। डिफरेंस क्या है बेटा? देखो, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है C की तरफ होगा और इसमें नहीं होता बेटा। दिस इज द आइसोसाइनाइड और दिस इज साइनाइड। इतना क्लियर है बच्चा? ठीक है, देखो तो यहाँ पर देखो बेटा, ये क्या हो गया? फॉर्मेल्डिहाइड आइसोहाइड्राइन बनाएगा। बना कैसे है पता है आपको? ये यहाँ पे होगा, ये निगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब बच्चा पार्टी ये बताओ, H+Cl माइनस में ब्रेक होगा तो तुमको ये पहले से पता है कि बेटा प्लस को माइनस पसंद होता है, ठीक है? तो ये इसको पसंद है, H+ आया यहाँ पर तो ये बनाया, और जो Cn है वो प्लस पे जाएगा या ये बनाएगा। आपने एक सलमान खान का गाना सुना होगा ना, बेबी को बैद पसंद है, वैसे ही इसको प्लस को माइनस पसंद होता है। अरे सुने हो पगलेटो? यस सर। ये गाना जरूर सुने। नहीं सर, ऐसे गाने नहीं सुनते। हाँ, ये चीज सुने होंगे, बाकी और दुनिया की चीज सुने होंगे। ऐसे गाना नहीं सुनते सर, असली देखो गाने। बेटा, एस्टेल्डिहाइड, ठीक है, साइनोहाइड्राइन, ये कैसे बनाएगा? देखो बेटा, ये ब्रेक होगा यहाँ से, माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा, प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ पे जुड़ेगा और ये वाला पोर्शन यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये एडिशन रिएक्शन ऐड हो रहे हैं ना। अच्छा, इसे भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। डन, वेरी गुड। अब एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, ये क्या है? सोडियम बाइसल्फाइड है। अच्छा, ये सोडियम बाइसल्फाइड कैसे हुई ये पता चला ना आपको? जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वैसे ही सोडियम बाइसल्फेट होता है। सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम बाइसल्फाइड, तो डिफरेंस क्या होता है कि जब ये H लग जाए बीच में तो बेटा वो बाई हो जाता है। जैसे NaHCO3, ये क्या है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसको बोलते हैं बेकिंग पाउडर। अब देखो बेटा ये कैसे बना, ठीक है? यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है कि ये वाला पूरा पोर्शन बेटा, ये वाला H यहाँ पे आता है और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो यहाँ पे आके चिपक जाएगा। तो ये ब्रेक कैसे होते हैं? H+ आयन, SO3 माइनस Na+ आयन, सॉरी माइनस आयन नहीं, प्लस ही होगा ना, माइनस आयन पे ब्रेक होगा पूरा। सेकंड देखो फटाफट,
तो फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फेट बनाता है, नीचे भी एस्टल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड बनाएगा। बच्चा क्लियर है? एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का क्या मतलब हो गया? RMGX, है ना? देखो यहाँ पर देखो, मेथेन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन गिव्स टर्सरी अल्कोहल। जो मेथेनॉल है बेटा, मेथेनॉल क्या करेगा? प्राइमरी बनाएगा अल्कोहल, ठीक है? ये सब सेकेंडरी, और ये कीटोन क्या हो? टर्सरी अल्कोहल बनाएंगे, भी ध्यान रखो। देखो अच्छा, ये बना कैसे? देखो, अच्छा बताया तुमको। देखो बेटा, यहाँ पर भी सर देख लो, फिर बताता हूँ मैं। सेकेंडरी, ये क्या है नीचे? टर्सरी। ये एल्डिहाइड है, ये मेथेनॉल है जो कि प्राइमरी बनाएगा अल्कोहल। एल्डिहाइड है तो बेटा सेकेंडरी बनाएगा। कीटोन है तो ये क्या बनाएगा? टर्सरी अल्कोहल बनाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा, ये प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। इतना क्लियर है बेटा? देखो, एडिशनल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद अमोनिया। तो देखो, ये जो CH2 का होल 6N4 है, इसको कहते हैं यूरोट्रोपिन। अब ये एक्चुअली बायो वाले बच्चे बता सकते हैं ये यूरिनरी का क्या मतलब होता है? क्या कोई बता सकता है यूरिनरी के क्या मतलब होता है ये? सर हम लोगों ने तो सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर पढ़ा था, वो भी 10th में, उससे रिलेटेड अच्छा, हो सकता है कुछ। हाँ वही बिल्कुल सही बेटा। तो ये क्या होता है? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमाइन, used for the internal urinary antiseptic and also used to production of plastic or drugs। ठीक है, जहाँ पे प्लास्टिक का या ड्रग्स का प्रोडक्शन होता है वहां पर इसका यूज किया जाता है। बाकी तो आप समझते हो बेटा, यूरिनरी एंटीसेप्टिक। जितने भी आपकी मेडिसिन आती हैं वहां पे ये एंटीसेप्टिक के तरीके काम करता है ये।
यूरोट्रोपिन। केमिस्ट्री के साथ साथ तुम लोग दवाई बनाना भी सीख जाओगे बेटा, ऐसे पढ़ते रहे तो। प्रोफेसर जी अच्छा, सबसे पहले को भी बता दें। इसका स्ट्रक्चर भी देख लो शर्मा जी। यूरोट्रोपिन अब देखो बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ बनता है, जो यूरोट्रोपिन होता है उस पे सी सी बॉन्ड कितने होते हैं, वो कितने होते हैं बेटा, 0 होते हैं। और जो सीएन बॉन्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। और जो सीएच बॉन्ड होते हैं वो भी 12 होते हैं। तो जो क्वेश्चन आता है एडवांस वगैरह में या नीट के एग्जाम में, तो वो बेटा वो क्वेश्चन यहाँ से आता है, ना कि वो पूछेगा कि यूरोट्रोपिन का फॉर्मूला बताइए आप। वो ये पूछता है कि सीएन कि कितने बॉन्ड हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन सीएन बॉन्ड, हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स सीएच बॉन्ड्स इन यूरोट्रोपिन। तो उसमें होता क्या है कि बच्चे का जो दिमाग होता है ना, उसको दो क्वेश्चन पूछता है वो एक्चुअल में, उसको आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना आना चाहिए और उसका केमिकल फार्मूला भी ड्रा करना आना चाहिए, और फिर काउंटिंग करना भी आना चाहिए। तो तीन तीन क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बनाया जाता है एक कंपटीशन लेवल पे। बट ये आप लोग बहुत सही है, इसलिए आप लोग सुनते रहिए बस। जैसे एक क्वेश्चन आता है P4O10 में PO लिंकेज कितनी होती है, तो ये भी बहुत क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, आप लोग आज देखिएगा जाके घर पे, जो घर पे हैं नेट से या फिर अपने पुराने नोट्स से ओपन करिए। क्योंकि टाइम तो मिलता नहीं पढ़ने का तुम लोगों को घर पे। आगे देखिए अमोनिया एल्डिहाइड के साथ, तो ये क्या बनाता है, एस्टिल्डिमाइन। और जो एस्टिल्डिमाइन होता है बेटा, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से ये डाइमराइज हो जाएगा, डाइमराइज नहीं ट्राइमराइज हो जाएगा ये। ठीक है, तो ट्राइमराइजेशन क्यों होता है, डाइमराइजेशन हो गया, ट्राइमराइजेशन हो जाता है। अब मोनोमराइजेशन होता है, उस इसका कारण होता है कि वो लोग अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए चैन बढ़ाते हैं। जैसे क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि B2H6 वाला केस बनाना से एक स्ट्रक्चर बनाता है ये। जिसकी जितनी ज्यादा चैन होती है वो उतना ही स्टेबल होता है। चलिए एमसीक्यू बोलिए बेटा फटाफट। क्या ये सही होगा, एडिशन ऑफ HCN इज एस्टिल्डिहाइड गिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा। 3 डिग्री अल्कोहल गिव्स बाय द ग्रिग्नार्ड रीजेंट। आपको बताया था मैंने किसमें होगा, कीटोन में होगा, सी पार्ट। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, सेकंड पार्ट, एडिशन ऑफ अल्कोहल।
aldehyde react with homohydric alcohol in a presence of dihydrogen chloride to yield alkoxy alcohol intermediate known as hemiacetate, which further react with alcohol gives jam dialkoxy compound of acetal. देखो कैसे होगा, रिएक्ट विद अल्कोहल, ये क्या है, ये एक इंटरमीडिएट है हेमी एसिटल का, तो ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये वाला पार्ट वो आके यहाँ अटैक करेगा और अपना कंपाउंड बना लेगा। अच्छा ये कैसे बने, इनके पीछे कहानी क्या है देखो, इनकी कहानी पीछे ये है कि C डबल बॉन्ड OH आयन, अब कीटोन क्या होगा बेटा, कीटोन विद, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल अंडर सिमिलर कंडीशन टू फॉर्म द cyclic compound from the cyclic product known as ethylene glycol ketols. जिन बच्चों को इसकी मैकेनिज्म समझनी हो तो बेटा बता दे, मैं बता दूंगा। यस सर, समझा दीजिए। तो बोलो ना कि सर मैकेनिज्म भी समझाया करें आप थोड़ा सा। देखो अच्छा, इसे तुम ऐसे बनाओ, ऐसे कर सकते हो ना बेटा? यस सर। इसको भी ऐसे कर लो। अब देखो यहाँ पे ये जब ब्रेक होगा ना तो माइनस चार्ज आएगा और ये प्लस चार्ज आएगा। अच्छा ये बताइए माइनस डेल्टा कैसे आ गया? क्योंकि जो कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती इन कंपेरिजन टू कार्बन, तो ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, क्योंकि वो भूखा बैठा हुआ है। अब वो भूखा बैठा हुआ तो उसका चार्ज कितना आएगा? माइनस का आएगा। अब देखो बेटा ये यहाँ से वाटर रिलीज करेगा पूरा, क्या बनाएगा? ये बनाएगा। तो ये क्या बन के आएगा? RROOCH2CH2, ठीक है। ये इथिलीन ग्लाइकोल एस्टर, इथिलीन ग्लाइकोल कीटोल बनाएगा ये, ठीक है। अगला देखिए, एडिशन ऑफ अमोनिया विद एंड इट्स डेरिवेटिव्स। न्यूक्लियोफाइल सच as ammonia and its derivative H2NZ add the carbonyl group of
एल्डिहाइड और कीटोन। अब यहां से देखो बेटा, बहुत सारे आलू को चीज समझने को मिलेगी। क्या है? द रिएक्शन ऑफ रिवर्सिबल एंड catalyst by acid. The equilibrium favor the product formation due to the rapid dehydration of the intermediate to form ये। अब यहाँ पे जेड क्या हो सकता है? देखो, कोई भी एल्किल हो सकता है, एरिल हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये क्लियर है बेटा इतना? सर ये थर्ड पॉइंट का मतलब समझा दो। थर्ड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जो इंटरमीडिएट है ना, ये बहुत धीरे धीरे बनेगा। ये स्लो प्रोसेस होगी। लिखा तो लेकिन रैपिड डिहाइड्रेशन है। अरे बेटा, रैप इसके बाद क्या होगा ना, वो देखो ना, जब ये बनेगा प्रोडक्ट, देखो यहाँ पर बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे बेटा। जब जेड होगा तो क्या होगा बेटा? जेड जब H होगा तो अमोनिया के साथ कार्बोनिल डेरिवेटिव क्या बनाएगा? तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? इमाइड। जब एमाइल होगा तो क्या बनाएगा? सब्स्टिट्यूटेड इमाइल। जब OH होगा तो बेटा वो क्या बनाएगा? प्रोडक्ट उसके साथ। अब वो जेड है, समझ लो बेटा, ये जेड को रिप्लेस किया जा रहा है तो ओजाइम बनाएगा, ओजाइम। जब NH2 होगा तो क्या बनाएगा? हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्रोजन से करेगा तो रिएक्ट करके बेटा कार्बोनिल डेरिवेटिव होगा, इसका नाम हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन, बनाएगा प्रोडक्ट। देखो ये क्या है? 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजिन। ये देखो, ये पूरा बेटा आप कर सकते हो इसको जोड़ के। तो बनेगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा वो? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। बोलिए इसके MCQ बोलो बेटा। द प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ये H। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? A पार्ट, B पार्ट? B पार्ट। इमाइड बनाएगा। एडिशन ऑफ
ethyl alcohol to acetaldehyde in presence of HCl followed by hydrolysis with aqueous mineral acid yield. मुस्कान गुप्ता, यस सर। बोलिए आंसर इसका क्या होगा? बोलो बेटा, क्या ए पार्ट होगा इसका? यस। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के पार्ट थर्ड हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं। रिडक्शन रिएक्शन, तो रिडक्शन टू अल्कोहल, ये कैसे होगा? देखो, unsaturated aldehyde and ketone can be reduced to unsaturated alcohol without affecting unsaturation. ठीक है, तो रिडक्शन में देखो बेटा क्या होता है कि जो अनसैचुरेटेड होता है वो अनसैचुरेटेड को बगैर इफेक्ट किए हुए कैसे बनता है? देखो, तो यहाँ पर हम यूज क्या करते हैं रिडक्शन के लिए? LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट, but NaBH4 and H2Ni reduced both this group and this group. अच्छा, इस ग्रुप का नाम बताओ बेटा, क्या होता है इसका ग्रुप का नाम? कोई बता सकता है इसको? बिल्कुल, देखो बेटा, तो ये क्या है? ब्यूटेन 2-इन-2-अल, इसे क्रोटोना एल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं बेटा, क्रोटोन एल्डिहाइड। अब देखो यहाँ पर क्या किया हमने, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट लिया डाई ईथर के प्रेजेंस में, ये क्या बनाता है? ये क्या करेगा? अल्कोहल बनाएगा, बट इसको वो चेंज नहीं करेगा, जो अनसैचुरेटेड है उसको चेंज नहीं करता वो। बट यहां पर हमने क्या किया? NaBH4 अल्कोहल के प्रेजेंस में कराया, तो बेटा क्या बनेगा? ये इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, ये तो 2-ब्यूट-2-इन-1-ऑल एंड ब्यूटेन 1-ऑल। मेजर कौन सा होगा? जो ऊपर वाला है 60% और जो नीचे वाला है 40%, ये होगा माइनर। तो अब ये मेजर और माइनर का क्या कॉन्सेप्ट है जरा समझो। ये जो डबल बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाले अल्फा कार्बन। तो इसमें कितने अल्फा कार्बन? ये वाला अल्फा कार्बन हो गया। इसमें कितने अल्फा कार्बन? तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3, और इधर के 2, तो टोटल कितने हो गए? 5। और इसमें कितने हो गए बेटा? 2। तो इसलिए जिसमें से अल्फा H ज्यादा हो तो बेटा वो क्या बनाएगा? वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। जिसमें से अल्फा H कम हो वो क्या बनाएगा? माइनर प्रोडक्ट। शर्मा जी, इस बात को कान खोल के भर लो। बिल्कुल। हाँ, कान खोलना ना आता तो हम तुम्हारा खोल देंगे कान आके। खोलो। खुलेगा? देखो अब क्या है,
तो देखो बेटा LiLH4 पे सिंगल बनता है बट NaBH4 पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे अल्कोहल के, और इसमें बेटा एक बनता है। अनसैचुरेटेड बेटा डिस्टर्ब नहीं करते उसको, जैसा है वैसा ही रहता है। एल्डिहाइड को हम अल्कोहल में चेंज कर देते हैं। देखो ketone can also be reduced to secondary alcohol with aluminum isopropoxide in propane 2-all solution. This reaction is called as Martin-Pandroff-Verne. चलो बेटा आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। शर्मा जी। Yes, sir. तो कुछ निशा आदर्श अनन्या